हमारा टॉपिक जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हमने डिस्कस करना है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनेली है। सेल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है, जिसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अपीयरेंस कैसी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स पर मुश्तमिल होता है। चैनल्स को हम लोग नालियाँ या थैलियाँ जो है, ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी ये चैनल्स के नेटवर्क पर मुश्तमिल होगा, और ये चैनल्स का जो नेटवर्क होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होगा। वैसे तो ये नेटवर्क ऑफ चैनल जो है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक्सटेंडेड होता है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है। इसकी अपीयरेंस हर सेल में वेरी करती है। सेल टू सेल इसकी अपीयरेंस जो है वो वेरी करेगी। और ये चैनल जो है ये ट्यूबुलर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। यानी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, वो बहुत सारी ट्यूब्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाती हैं, और उस नेटवर्क ऑफ चैनल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देते हैं। और ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के बाहर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और इस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ट्यूब के अंदर मौजूद जो भी मटेरियल होगा उसको साइटोप्लाज्म से ये अलग रखेंगी। और इन ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। टाइप्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो होती हैं, एक रफ फॉर्म कहलाती है और दूसरी स्मूथ फॉर्म कहलाती है। जो रफ फॉर्म होती है इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का भी नाम देते हैं। और रफ फॉर्म के अंदर राइबोसोम जो हैं वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम अटैच हों तो फिर हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या रफ फॉर्म का नाम देते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, इसका काम क्या होता है कि इसने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। क्यों करना प्रोटीन को सिंथेसाइज? क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे हुए हैं, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है तो फिर उस प्रोटीन को या तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोरेज के लिए रख लिया जाता है, या सेल से बाहर जो है उसको इन्हीं चैनल्स के जरिए, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का हम नाम दे रहे हैं, इन्हीं चैनल्स के जरिए या तो सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये चैनल्स रास्तों का काम भी करते हैं। तो इन चैनल्स के जरिए या तो प्रोटीन को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, या प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला भी कहते हैं। यानी ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो स्मूथ फॉर्म होती है, इस स्मूथ फॉर्म में राइबोसोम अटैच नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। वहाँ पर क्योंकि राइबोसोम अटैच थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, इसलिए वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती थी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्योंकि राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर अब फिर क्या होगा, इसका काम क्या होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा कि या तो लिपिड्स की तोड़ फोड़ होगी, यानी ब्रेक डाउन होगी लिपिड्स की, या लिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। लिपिड्स की फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, और लिपिड्स की ब्रेक डाउन में भी ये इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब उनके जहरीलेपन को ख़त्म कर देता है। हार्मफुल केमिकल्स के जहरीलेपन को ख़त्म करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम काम करता है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्वॉल्व होता है। ये भी जो है मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे रफ करता था ऐसे ही स्मूथ भी करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है कि नीचे वाली साइड पर आपको राइबोसोम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये जो दानेदार
आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम है। राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और ऊपर वाली साइड पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर आपको ये डॉट्स यानी ये जो ज़र्रात हैं जिनको हम राइबोसोम का नाम दे रहे थे वो भी नहीं नज़र आ रहे, वो वहाँ पर अटैच नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए उसका नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आप लोगों को जो दरमियान में एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन बनाई हुई है और इसके अंदर आपको न्यूक्लियर पोर्स भी नज़र आ रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन तो नहीं बनी हुई लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बनाई हुई है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं।